लाइक सिचुएशन बनी हुई है और आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मॉक ड्रिल के लिए भी सबको कहा है 7 तारीख को। पूरे हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी, यानी कि सायरन्स बजेंगे, बहुत कुछ होगा। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 1971 की लड़ाई देखी है या फिर 1965 की जंग देखी है, शायद वो उस चीज से वाकिफ होंगे। शायद मेरी जनरेशन ने ये चीज नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं। और सनी भाई की जनरेशन ने ना सिर्फ मॉक ड्रिल्स या फिर वो सायरन सुने होंगे, युद्ध भी देखे हैं। सनी भाई, आज शायद 7 तारीख को हिंदुस्तान में वो चीजें होंगी जो 1971 में हुई होंगी, 1965 में हुई होंगी। मतलब आपको कुछ याद है 1971 या 65 की वो दोनों लड़ाइयाँ, युद्ध? देखिए, 65 के बारे में काफी याद है, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ 15-16 साल का था उस वक्त। और उस वक्त जब वो लड़ाई चल रही थी, जंग चल रहा था, तो हमें हमें कहा गया था, मतलब पूरी भारतीय मतलब जनता को कहा गया था कि दिए, अगर शाम को अगर दिए जलाने हैं तो फिर आपकी जो विंडोज है उस पर काला कपड़ा लगाइए, जिससे बाहर वो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। और जो मतलब सीफेस पे थे तो उनको तो बोला था कि आप जितना कम लाइट इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा ही होगा। टॉर्च का इस्तेमाल करिए, या कुछ मतलब लैंप्स का इस्तेमाल करिए, ऐसा बताया था। हाँ, तो मतलब और सायरन तो चलती थी भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सायरन चलती थी। तो हमें ये पता नहीं चलता था कि सायरन्स मतलब ये सच माने सायरन्स है कि ये मॉक जैसा कुछ है कि तैयार होने के लिए। अ, उस वक्त शायद जो रेडार वगैरह होगा वो आज जितना टेक्निकली एडवांस हो गया है उतना शायद नहीं होगा। पर हाँ, उस वक्त वो याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जो जो हमारे यहाँ मतलब खिड़कियों पर वो काला कपड़ा डालने के लिए आसान बनता था, पर जो वेंटिलेटर होता है ना ऊपर का, जी। उस पर लगाने के लिए बहुत मतलब हमारे हमारे घर में बहुत कोशिश की थी हमने। क्योंकि मैं छोटा था तो ऊपर थोड़ा सा तो आसानी से चढ़ सकता था। मेरे पे उस जिम्मेवारी थी कि वो काला कपड़ा लगाए। अरे भाई, वो मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, आज मुंबई है। आज जी की जी जी। जनसंख्या पूरे इंडिया की देखें आप, बड़े बड़े शहर हो गए हैं। उस वक्त आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो क्या ये भी रोक टोक थी कि आप बहुत ज्यादा आबादी एक जगह पर इकट्ठी ना हो? जी बिल्कुल, ये भी कहा गया था कि कॉन्ग्रीगेशन मत करिए, क्राउड मत करिए, और जितना आप अपने घर में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और काफी घरों में, काफी सोसाइटीज में उन्होंने एक शेल्टर जैसा बनाया था, मतलब अंडरग्राउंड, मतलब एकदम अंडरग्राउंड, मतलब डीप में, जो हमें आज हम बेसमेंट कहते हैं। उस जी वक्त वो जी। अंडरग्राउंड था, मतलब उससे कितना प्रोटेक्शन मिलना था वो पता नहीं था, पर कहा था कि अगर सायरन की आवाज आए तो अगर हो सके तो वो बेसमेंट, आपके आपके सोसाइटी में अगर बेसमेंट हो तो आप वहां पे जाकर रुकिएगा। सनी भाई, ये भी आपने सही बोला कि उस टाइम पे रडार नहीं थे, जीपीएस नहीं था। आज की तारीख में तो मतलब सबको पता होता है। दो जो अटैक करने आएगा उसको भी पता है कि कौन सा शहर कहाँ पर है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, आपको पता होता है कि वहां पर फ्लाइट उड़ चुकी है। उस टाइम पर जब सायरन बजते थे तो क्या पैनिक होता था? मतलब सोसाइटीज में पैनिक होता था, लोगों में डर होता था? नहीं, डर नहीं। डर तो बिल्कुल मैंने कभी नहीं, किसी के चेहरे पे हमने डर नहीं देखा, कभी नहीं डर देखा। सिर्फ मतलब एक हम कॉशन लेते हैं ना, प्रिकॉशन, वैसी वैसी एक मतलब स्थिति होती थी, पर डर कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। और उस वक्त तो मेरे ख्याल आप ऑल इंडिया रेडियो पर ही सारी अपडेट्स लोग लेते होंगे कि कल ये हुआ, कल रात ये हुआ, आज इस चीज से बचना है। अब तो 24 आवर न्यूज चैनल्स भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त तो रेडियो पर ही काफी निर्भर होता था, रेडियो ही सुनते थे। उस वक्त टेलीविजन भी तो बहुत कम था, मुझे लगता है कि शायद ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, और शायद कुछ मेजर सिटीज में था, इंटीरियर्स में बिल्कुल नहीं था। तो रेडियो पर ही निर्भर होना। सर भाई, अब जो हालात हैं, मतलब अब ये नहीं पता कि कल को अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो किस तरह की होती है। लेकिन क्या आपके जहन में भी डर है कि ये 65, 71 करगिल उस तरह का दोबारा से हो सकता अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईपीएल के मैदान में कुछ ऐसी खलबली मची है कि पॉइंट टेबल
पूरी तरह से हिलकर रह चुका है। जो टीमें टॉप पर थीं और ऐसा लग रहा था कि इन्हें हिला पाना लगभग नामुमकिन है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, उन टीमों को भी अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जैसे कि हम बात करें गुजरात टाइटंस, जो कि नंबर 1 टीम बनी हुई थी, उसे एक 14 साल के बच्चे ने तीसरे नंबर पर लाकर पटक दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की, जो कि राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ तो शुभमन गिल ने ही 83 रन स्कोर कर दिए और हम यह बासानी कह सकते थे कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीत चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक 14 साल के बच्चे ने सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी बना दी, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में तीसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। और राजस्थान ने वो मैच सिर्फ 15 ओवर में ही फिनिश कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो वो भी दूसरे नंबर पर टिकी हुई थी। लेकिन केकेआर ने कुछ ऐसा कमबैक किया है कि उसे चौथे नंबर पर जाकर पटक दिया है। आईपीएल के मैचेस और भी ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब आरसीबी पहले नंबर पर, मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर जा चुकी है। और अब सीधा सीधा मुकाबला है विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का। अब देखना ये है कि ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में अपना स्कोर मेंटेन रख पाती हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पहला गाम अटैक की, कि जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी मीडिया ने बिना तहकीक किए फ़ौरन से पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और वो अभी तक भी ये प्रूव करने में नाकाम रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने ही किया है। क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये हमला मोदी ने ही करवाया है, इसलिए वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और दूसरी तरफ है विक्रांत गुप्ता, कि जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान गए थे और जिन्हें शाहरुख खान जैसा वहां प्रोटोकॉल दिया गया। लोगों ने अपने प्लेयर्स को गालियां देकर विराट कोहली, रोहित शर्मा के नारे लगाए, विक्रांत गुप्ता को इतना प्रोटोकॉल और इज्जत दी, लेकिन इस शख्स को ये इज्जत रास ना आई। क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने तब कहा था कि पाकिस्तान बहुत ही सेफ कंट्री है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला। लेकिन अब वही विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान जाना। और उन्होंने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और प्लेयर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे चलकर होता क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।